हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। और दोस्तों, हम एंटर हो चुके हैं साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हाथ पे चल रहा है स्टार्टअप वैली। और जैसे हमारे सीएमडी साहब हमेशा ये बोलते हैं कि काम कोई भी करो और आग लगा दो। जब तक वो विजन नहीं होगा तब तक हम कंपनी के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अगर स्टूडेंट चाहिए तो वैसा चाहिए, उसमें आईटी बीए स्किल्स हो। उसके बाद मैंने एक हाइब्रिड फ्रेंचाइज मॉडल तैयार किया कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन में स्टूडियो बना के यहाँ से ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन करके जगह जगह पे सेंटर खोलूंगा और स्टूडेंट्स को ट्रेन करूंगा। एंड थर्ड वन इज द 360 डिग्री प्लेसमेंट सर्विस सॉल्यूशंस। हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन से हैं? ऑफ कोर्स दे आर करियर काउंसलिंग फर्स्ट, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड थर्ड इज द प्लेसमेंट सर्विस। हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? दैट इज हाइब्रिड फ्रेंचाइज मॉडल। हमारी एक टीम है जो जिसमें ट्रेनर्स हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग देके जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेट्रो सिटीज में है लेकिन यहाँ पे स्मॉल टाउन कैंडिडेट्स के पास अवेलेबल नहीं है। ये हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं अब तक सर तकरीबन 4 साल में 900 स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ, जिसमें से 419 को प्लेस। You don't have any competition in India? Not even one single player? Sir, so Indian player like only one company that is Golab Das. So that company only has provided the ECWC suits to Indian Army, but those are not the heated one. Okay. So the current existing ECWC suits, those are only just to retain the body temperature. Those are not the heated one. Now what is your ask? So basically our ask is 20 lakh, How much equity you willing to do? like 4%, 3 to 4%. 4% equity for 20 lakhs. So we received two fundings previously, one from the Nuri Prayas, both 8 lakh, and one from the Punjab Agriculture PA Pau. So we have received 5 lakhs from them, and currently we have applied to various sources for funding. So when you bought these are funding or grants? So both were grants. Those are not funding. सर्चिंग फॉर पार्किंग, बिकॉज हिमाचल में बहुत सारे लोकेशंस हैं जैसे लाइक कुल्लू, मनाली, शिमला, तो वहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जिसमें ट्रैफिक जाम इतना बढ़ जाता है कि मैक्सिमम उनका जो टाइमिंग रहता है वो वीकेंड पे जितने टूरिस्ट आ रहे हैं सैटरडे संडे को उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो रोड पे वेस्ट हो रहा है। Problem हमें पता, solution बता। Problem we are very well aware. Okay. What solution you are offering? Sir, we are providing an online parking like dash and IPA platform technology. Is a short video on site, sensor and camera will be installed in every parking, and the mobile applications, smartphone applications and user interfaces and with the system. तो भी सिस्टम से इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम। Have you done the pilot run कर लिया? Yes sir. कहाँ पे किया? सर 350 पार्किंग हुई। वो भी लिखा करो। ओके सर। सर इस पे इतनी काम पास हो। ओके सर, डेफिनेटली सर। 10 एक्टिव पार्किंग जो है सर, इसमें प्राइवेट पार्किंग है और इसमें आईआईटी मंडी एंड जसवंत सिंह कॉलेज है नाहन, सो उनकी पार्किंग अवेलेबल करी है एज ए ट्रायल बेसिस। तो हैव यू साइंड द लीज एग्रीमेंट विद देम? सर एज ए ट्रायल पे अभी तो हम ट्रायल कर रहे हैं, अभी तो लीज नहीं हुआ। उन्होंने फ्री में दिया फिर अभी? यस सर। और आप चार्ज कर रहे हो? नहीं सर, उसमें हम ट्रायल में फ्री में कर रहे हैं। सो ये जो पार्किंग दे रहे हैं हम 134 Video service made parking arrangement at 134 vehicles offline basis पे, because अभी रिसेंटली सर मई जून में हमें क्यूरीज जनरेट हुई थी टूरिस्ट की कि हमें पार्किंग की रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पे हमारे अभी तक ऑनलाइन हमने प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं किया था। बट हमारी जो टीम के कुछ हमने इंटर्न्स हायर किए हैं अलग अलग लोकेशन पे हैं, सो उनके बेसिस पे हमने वहाँ के लोकल जो लोग हैं जिनके खुद के घर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉब्लम ना ਹੁਣ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰॉ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ प्रोडक्ट डिजाइन करना शुरू करता सी मैं काफ़ी देर तो, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਐਗਰੋ ਸਟੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ।
कंपैरिजन टेबल देख सकते हो। वाटर यूजेस के लिए अगर हम देखते हैं तो हेम्प के लिए हमें 300 to 500 लीटर्स ऑफ वाटर लगेंगे पर केजी। सो एंड अगर हम कॉटन क्लोथिंग की बात करते हैं इसके लिए हमें 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है पर किलोग्राम। एंड आफ्टर दैट हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट देखें तो ये सॉइल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है एज कम्पेयर टू कॉटन जिसमें सॉइल की हेल्थ जो है वो भी खराब होती रहती है। एंड ये हेम्प जो है वो बायोडिग्रेडेबल भी है। अगर हम ग्रोथ साइकिल की बात करें तो हेम्प को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं एंड एज कम्पेयर टू कॉटन जिसको 5 to 6 मंथ लगते हैं फुल्ली ग्रो होने के लिए। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो लो रिसोर्स कंज्यूम होते हैं इसके लिए एंड उसके लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं जैसा मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट्स में बता दिया है। एडवांटेजेस हमारे पास ये है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करता है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा है, प्लस ये बायोडिग्रेडेबल भी है। एंड विद वॉशिंग ये हेम्प जो है वो स्मूथ होता जाता है। इनिशियली ये थोड़ा हार्श होता है बट हम इसे यूज करेंगे। इंजीनियर एसके पुंज सर, चांसलर श्री साई यूनिवर्सिटी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सुलग सर और नेहा मैम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का फॉर्मल वेलकम करें। सुलग सर डायरेक्टर प्लेसमेंट्स एंड नेहा मैम एचओडी रिसर्च हमारे गाइडिंग फोर्स, एनर्जी, लाइट, प्रेरणा के पुंज। आवर चेयरमैन इंजीनियर एसके पुंज सर, प्लीज गिव ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, करना ध्वनि के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से इस फंक्शन में 4 चांद लग गए हैं और आपके आशीर्वाद के साथ आज पूरे देश से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आपके आने से इस फंक्शन की शोभा बढ़ गई है। स्टार्टअप्स पंजाब से भी और बाहर से भी हमारे पास आए हुए हैं और इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री हमारे बीच में बैठे हैं। ये सब आपके आशीर्वाद और आपके सानिध्य में ही संभव हो सका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं अपनी नेक्स्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा Found yourself buying a very expensive dress just for a one-time event और वो फिर घर के किसी कोने में पड़ी रहती है gathering dust. So first of all it's a contribution to the clutter. Second thing is that is the unnecessary expense जो आपने किया। उसी चीज को टैकल करने के लिए आर्मार्ट मैंने बनाया। आर्मार्ट is gonna rent you things ranging from few thousands to few lakhs और वो हम आपको रेंट पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आर्मार्ट प्लेस पे। बेसिकली हो क्या रहा है कि आजकल जो चीजें रेंट पे प्रोवाइड की जा रही हैं वो बहुत हाई एंड चीजें होती हैं। वो होती हैं कार्स, वो होती हैं लैंड प्रॉपर्टीज जिनमें बहुत हाई मार्जिन होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, व्हेन इट कम्स टू यू कैन कीप अप विद द वर्ल्ड, ऑनगोइंग वर्ल्ड, यू कैन कीप अप विद द ट्रेंड्स गोइंग ऑन, दैट इज इट्स ऑल अबाउट। सो या दैट्स द मेन आइडिया। एंड बेसिकली इसमें जो होगा क्या, अगर मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाऊं, बिजनेस मॉडल, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेंडर्स ऑनबोर्ड करेंगे। वेंडर्स इज बेसिकली गोना बी एसएमईज होंगे और हमें उनको टीच करना पड़ेगा कि कैसे मोस्टली लोगों को पता है कि कैसे मार्केट प्लेस वर्क करते हैं। गोना बी सेम। सेकंड थिंग इज दैट कस्टमर्स होंगे, अर्बन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, इवन डूअर्स, एनवायरमेंटली कॉन्शियस पीपल जो भी सोचते हैं कि इतना क्लटर क्यों घर पे रखना है, इतना एक्सपेंसेस क्यों करने जब वी कैन रेंट थिंग्स। लॉन्ग से ब्रांड पोजीशनिंग मैं ऐसे करना चाहता हूं कि मिड रेंज प्रीमियम प्रोडक्ट्स बोल के मैं अपने मार्केट प्लेस को बनाना चाहता हूं कि यहाँ पे मिड रेंज प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे ऑन रेंट। सो हम अपना बनाएंगे, देन वी आर गोना चार्ज दिस मच। अगेन इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 50 रुपीस पर डिलीवरी आई रिटर्न ओवर हियर, बट ये तब पॉसिबल होगा अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा। यूनिट इकोनॉमिक्स आई हैव लाइक यहाँ पे डाले हुए मैंने जो भी होंगे। एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम गोना बी अ लिटिल बिट क्विकर राइट नाउ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो मैंने निकाला है इज गोना बी 125 रुपीस पर ट्रांजैक्शन। यस सर, थैंक यू सर। कोई छोड़ नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। And break even according to me, according to this approach, 1 साल या उससे ज़्यादा 1-2 साल में आ जाना चाहिए। Taking 50K transactions. So yeah, coming on to vision and mission. विजन मेरा ये है कि एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे मिड रेंज प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी रेंट पे दे सकूं मैं लोगों को। मिशन ये है कि इससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो ट्रेंड्स के साथ चल पाएंगे और वो ये चीज अफोर्ड कर पाएंगे। सो या दैट्स माय टाइम एवरीवन, थैंक्स।
राइट एग्जांपल है पिच देने की, पिच ऐसे होती है, दिस इज द राइट एग्जांपल, तो उसके लिए अभी तुम तो ये रियलाइज करना बिफोर सर सेट कि आप टाइम ले लो, हमारी मैनेजमेंट का सपोर्ट और सानिध्य आपने देखा। जैसे अगर समय की कमी है पर हमारे चेयरमैन साहब का विजन दिस इज नो, मैं अपने समय को चेंज कर लूंगा, पर बच्चों का आइडिया और बच्चों को मोटिवेशन, ही ऑलवेज पैट द बैक। तो आज हम जहां पर भी खड़े हैं ये सब उनके विजन के साथ पॉसिबल हुआ है और उनकी प्रेरणा के साथ हम सब, ही इज द टॉर्च बेयरर, ही इज द गाइडिंग फोर्स। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जुबेदा जो सेकंड आए थे हमारा, मैं सबको प्राइज करना चाहता हूँ। ये वो बच्चे हैं जो कल फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं हमारे इंटर डिपार्टमेंटल स्टार्टअप पिच में। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए जुबेदा को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जुबेदा, शी विल Imagine a world where every journey is safeguarded by technology that not only react to danger but anticipate them. Our innovative solutions are designed to protect drivers, passengers and pedestrians. Second है emergency response. Unfortunately हम एक्सीडेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है while driving our car. Then last not the least, narrow space parking. हम जब पार्क करते हैं अपने कार्स को तो उसके पीछे कोई और बंदा आके अपना कार पार्क कर देता है, तो हम जब आते हैं हम उसको टेक ऑफ नहीं कर पाते, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसी के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है, हमने AI बेस्ड स्टिकर रखा है जिससे कि हम स्कैन करके हम सारे इंसान को, मतलब सारे लोगों को एक यूनिक नंबर देंगे, AI बेस्ड होगा वो, जो उससे कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे इजीली विदाउट हैविंग देयर पर्सनल नंबर। जैसे कि अगर कोई पार्किंग इशू, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला पार्किंग इशू के बारे में, ये टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें कि हम बटन प्रेस कर दें एंड वो लाइव लोकेशन, AI बेस होगा, वो लाइव लोकेशन आपके पुलिस स्टेशन एंड हॉस्पिटल को डायरेक्ट लोकेशन दे देगा, जिससे कि ये होगा कि वो इमीडिएटली आके उसको रेस्क्यू करके लेके जा सके। हम सबको एनर्जी के साथ हमेशा भरा है, उनका विजन, उनका फिलॉसफी है अक्कना नहीं थकना नहीं ते चकना नहीं। और वो हमेशा कहते हैं कि अगर देखनी हो मेरी उड़ान तो आसमान को कहो कि थोड़ा और ऊपर उड़, थोड़ा और ऊपर उड़। साहब के लिए, हमारे चेयरमैन साहब के लिए मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। और साहब के हौसले को तो कोई मैच ही नहीं कर सका आज तक और ना ही कभी कर सकेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं अब रूबरू करवाने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब इंजीनियर SK पुन साहब। मेरी आज की इच्छा थी कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी ये बात सुन ली है कि लास्ट मोमेंट पे मैं आपके साथ रहूं। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर श्याम सुंदर स्टार्टअप पंजाब चंडीगढ़ से जो है उनका स्वागत करता हूं यहाँ पे, और समीर शर्मा जी आपका भी स्वागत है से निकला हुआ। मैं बच्चों को एक बार हमेशा बोलता हूँ कि सैलरी मैटर नहीं करती किसी मंजिल के लिए। आपको एक अगर स्टेप मिल रहा है उसको ले लो। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जब मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी तो मेरी सैलरी 700 रुपये थी, 700 रुपीज में मैंने अपनी लाइफ शुरू की। लेकिन जब मैं वहां गया तो एक्सपीरियंस इतना मिला, तो वहां से लेके यहां तक आने का जो मेरा स्टार्टअप है वो अगर मैं बुक लिख दूं तो बहुत से लोगों को इसमें ये काम आएगी। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। आप सब बैठे, आज से 15 साल पहले मुझे लगा कि जो मेरे यहाँ इस एरिया के बच्चे हैं, जो बच्चे मेरे पास हैं, उनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इंटेलिजेंट है, मार्कशीट भी बड़ी है, परसेंटेज भी बड़ी है, लेकिन जब वो कंपनी के पास जाते हैं तो वो अपने आप को वो कर नहीं पाते। मैंने क्या किया, मैंने सबको चंडीगढ़ भेज दिया। मैंने कहा आप सब DPO में जाओ, काम करो। तो आप बिलीव करोगे वो बच्चे जब 2 महीने
बीपीओ में लगा के आए, वहां जब जा रहे थे रो रहे थे, सर क्या बीपीओ, हम तो इन्फोसिस में जाना है, हम लोग इस कंपनी में जाना है, उस कंपनी में जाना है। मैंने कहा बेटा देखो, आपके पास एक चीज नहीं है वो लेके आओ, ये आपको डिग्रियां, आपकी डीएमसी आपको आगे नहीं ले सकती। तो आप बिलीव करो, उसमें से काफी बच्चे इन्फोसिस में गए। फिर मुझे उन्होंने वहां बुलाया, मुझे अब तक याद है कि IT डिपार्टमेंट का ऑफिस हुआ करता था, उन्होंने मुझे पूरा ऑफिस दिखाया, सर ये देखो मेरा ऑफिस। तो मुझे वो लगा कि मैंने जो डिसीजन लिया था बच्चों के लिए वो बड़ा है। और मैं इस बार इन बच्चों को बोल दूं कि भैया आप अपना कम्युनिकेशन ठीक करके आओ, नहीं करेंगे, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया काम करते हैं, कंपनी में जाएगी, लेकिन आइडिया के पास बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम है ये हमारे यूथ को बहुत आगे लेके जाएगा, नई नई कंपनियां बनेंगी। आज मैं कल एक बंदे का आइडिया देखो, आइडिया कैसे आते हैं, कहता सर मैं ना एक ऐप बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बनाओ, मैं किसका बनाना है ऐप, मैं बनाना जी ब्लड डोनेशन का। मैं वो बोलता वो किस काम आएगा, कहता ये उस ऐप के सहारे अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, अच्छा लगता है। जो लोग हैं, अभी मैं अभी लड़की बोल रही थी वो कार के बारे में, अरे जल्दी बनाओ बेटा, वो मेरे चंडीगढ़ घर के आगे जब मैं जाता हूँ एक आदमी कार खड़ी कर करता है, मैं उसको रोकी, मैं उसको स्कैन करके मैं बोलूँगा भाई जल्दी कार हटाओ अपनी। मैं जितनी बार भी जाता हूँ तो उस बंदे की कार में वो नहीं, उसकी कीमत कुछ नहीं। मैं जब यहाँ आया था, मैं आपको स्टार्टअप, मैं जहाँ आया था तो लोग बोलते अरे कहाँ आगे मैं सब, एक बार मैंने भी सोचा कि कहाँ आ गया मैं, हमारे मैडम तो यहाँ से भागी है, बोले साहब कहाँ जंगलों में, अब तो आप ये देख रहे हो इतना बड़े बाजार है, घर है, कोठियां है, रेस्टोरेंट है, इस चक्की से लेके मेरे कॉलेज तक कुछ नहीं था। एक छोटा सा गांव था जिसमें थोड़े से घर से 2 दुकानें थी, कुछ नहीं था। तो मैं जब वो लोग मुझे बोलते थे मतलब कहाँ आगे, मैंने यार अब तो यही रहना है, अब तो चैलेंज है हमारे लिए कि यहाँ काम करना है, यही करना है। तो मैंने 96 में ये शुरू किया। तो आज ये लोग बोलते हैं वट वृक्ष बढ़ गया होगा। हम तो आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम कर रहे थे। जिनके लिए वट वृक्ष है उनके लिए है, अब मेरे लिए नहीं है, मैंने और आगे जाना है। वो एक किसी ने लिखा है ना कि दिक्कतें रास्तों की कैसे बताएंगे, दिक्कतें रास्तों की कैसे बताएंगे, जब मंजिल मिली तो पाँव में छाले नहीं। मंजिल तो मिल जाएगी, पाँव के छाले भी चले जाएंगे, लेकिन जब तक लोग आपको नहीं कहेंगे ना कि इस आदमी ने ये काम किया है। मैंने जब देख रहा था ये वाली पराली को हम लोग आग लगाते थे, इस पराली को हमारे बुजुर्ग जो थे ना वो भैंसों को डालते। तो मुझे यहाँ आके बोलती कि जीजा जी मेरी बात सुनो, मैं सुनाऊं, बड़ी जितनी चादर हो उतनी पैर पसारने चाहिए, मुझे बोलते हो। मैंने लोग कहा बेटा मेरी बात सुनो, वो चादरी क्या जो पैर सीधे करो और अपने अपना बढ़ जाए, खुद बड़े चादर में पैर, चादर बड़ी करेंगे तो पैर पसारेंगे। जिंदगी में वो काम करो यार जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, जो लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता उसको करो। और जो काम करना ही है वो सारा जहान कर लेता है, हर आदमी उसके लिए कैपेबल है, उसके लिए कैपेबिलिटी बनाओ कि ये काम पॉसिबल नहीं है। अभी ये लड़का शेर बोल रहा था कि अगर देखनी हो उड़ान मेरी, आसमान को थोड़ा और ऊंचा कर दो। बड़ी बड़ी चीजें को मैं कभी बच्चों को भाई साहब बैठे मेरे पास, तो मैं कभी ना ये मेरे एरिया में एक बार पंगा हो गया था, नए कॉलेज खोले, पठानकोट के बंदे आना, हमारे बच्चों को पीठ पड़ के चले जाता। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं यार मैं माजे का बंदा हूँ, ये क्या है, हम तो कभी किसी को पकड़े नहीं थे पास में। मैंने जी पूरे माजे के ग्रुप इकट्ठा कर लिया, जितने सरदार मुंडे थे मेरे पास 40 से। मैं बैठ गया उनके पास, मैं गाने सुना रहे हो जितो लंगी दा है मैंने लोग ना छड़ दी जी,
मित्रा ना चलता फलाना टुमकाना ये वो, उनको मैंने मोटिवेट करके ग्रुप बना दिया। मैंने कहा अब अगर चक्की से कोई इधर आ गया ना, तुम लोग नहीं हो, आप ऐसा बिलीव करो, आज तक कोई नहीं आया। वो चले भी गए अपना काम करके, डिग्रियां करके, नौकरियां करके, कोई आर्मी में चले कहीं चल गया, किसी की हिम्मत नहीं है आज तक चक्की से लेकर यहाँ तक मेरे किसी बच्चे को हाथ भी लगा। और खासकर तुषार जी की टीम का, सुरज जी का, जो जितने बच्चों ने इस, मैं तो आज ही आया इसमें, मुझे पता भी नहीं है क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा चल रहा बिजी, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि ये बच्चे जो यहाँ आए थे 3-4 का ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के इनको मोटिवेट करो। इनमें से कोई ऐसा आदमी होगा जिसको आप बोलेंगे इसका मैं गाइड हूँ, जिस बंदे की कंपनी मेरी केंद्र बनी है, तो वो काम भी जो आपने 6 लोगों ने जरूर करने, क्योंकि उंगली पकड़ने वाला नहीं मिलता, उंगली पकड़ने नहीं मिलता। वो एक जो धार्मिक लोग हैं ना, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान का हाथ पकड़ो मत, किसी का हाथ पकड़ो मत, नहीं छूट जाएगा, उसको हाथ पकड़ा दो, वो छोड़ने के लिए सोचेगा, छोड़ो कि नहीं छोड़ो। तो ऐसा कुछ काम इन बच्चों के लिए आप करो। मुझे लगता है कि कोई ना कोई आजकल के बच्चे हैं बहुत फास्ट है। वो लड़का जो, मैं तो हैरान हो गया, लड़का बोल रहा था जिसको उसकी देखो स्पीड, देखो उसकी, वो लगता था कि मैंने अपने टाइम में ये खत्म करना है। मैंने कहा यार मैं अपना काम कर। हमारे सीएमडी साहब, सर आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्ड्स में बच्चों को गाइड किया। आपके लाइफ लेसन्स बच्चे जरूर सीखेंगे, और आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर इस फंक्शन को ऑनर किया, तो आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत धन्यवाद सर। तो इसी कड़ी में सर प्लीज सर इसी कड़ी में मैं सभी इन्वेस्टर्स को स्टेज पर एक एक करके आमंत्रण करूंगा, और एमडी मैम जी, वाइस प्रेसिडेंट मैम, मृगेंद्र सर, बेदी सर, प्लीज वन बाय वन प्लीज सर। हमारे आए हुए इन्वेस्टर्स, मैं वन बाय वन सबको आमंत्रण करूंगा। सबसे पहले समीर जी कि वो कृपया मंच पर आए। समीर जी बहुत ही छोटे से टाउन से हैं, और इनकी भी उड़ान जो है वो आसमान से ऊंची जा रही है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आने वाले समय में, और मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता सर, पंडित सर और नवदीप सर को रिक्वेस्ट करूंगा वो कृपया मंच पर आए, और अश्विनी सर, बीडीएम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मुनीश जिंदल जी से कि वो कृपया मंच पर आए। मुनीश जिंदल साहब, लाइक अ डायनामिक एंड विजनरी मैन, और जो आज आपने बताया वो सोचने की शक्ति से बाहर है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका पार्टिसिपेट किया है वो हर पल बढ़ता जाए, निरंतर बढ़े, दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मैम, और आपके विचार हमने सुने, बहुत ही बेहतरीन विचार, और ईश्वर ने आपको बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि दी है, और प्रभु तो मेरा बहुत बहुत आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार है। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम कामना करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे, और हमारे बच्चों को और श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को आप हर समय जो है वो प्रॉपर हमें मोटिवेशन और गाइडेंस देते रहेंगे, और पंजाब गवर्नमेंट की जो भी नई नई स्कीम्स आएंगी, और श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स इसके लिए स्टार्टअप पंजाब की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी इन्वेस्टर्स से और बेदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो कृपया मंच पर आए, और आज बेदी सर और
आप जब इनकी पीठ को थपथपाएंगे तो इनका हौसला 4 गुना हो जाएगा। तो केमेटिको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए करतब ध्वनि के साथ प्लीज गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई है केमेटिको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। राउंड ऑफ अप्लॉज। एग्रोसबल प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने एग्रोवेस्ट से एक ऐसा सोल्यूशन क्रिएट किया है जो आने वाली जनरेशंस को पराली मुक्त कर देगा। आपको बहुत बहुत बधाई है स्टार्टअप पंजाब और पार्किंग सॉल्यूशंस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 31,000 रुपए का कैश प्राइज श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। स्टार्टअप पंजाब और ये IIT मंडी से आए हैं तो आपको दिल की गहराइयों से श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और स्टार्टअप पंजाब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपका स्टार्टअप इसी तरह से आने वाले समय में ग्रो करे, राइज करे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मे यू सी लीप्स एंड बाउंड्स इन द टाइम्स टू कम। Congratulations, many congratulations to ERYO. Thank you very much. You won 31,000 rupees cash prize from Shri Sai Group of Institutes. अब सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक चीज भूल गया। जो आपकी कॉर्पोरेट कमेटी है उसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत देर पहले का मुझे किसी अच्छे आदमी ने बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी कभी जब भी कोई स्पीकर आए उसको रिकॉर्ड करो। आगे जब 2 रिकॉर्डिंग कोई फंक्शन नहीं होगा। जो उन्होंने बोला है वही चले जाएंगे। कभी आपको लगे कि हमने दोबारा किसी को बताना सुनाना है तो उसकी यहाँ LCD लगा के वहाँ सुनाओ। आगे से ये जो भी इसकी तुषार जी इसके ऐसे मेरे ख्याल में जो भी इसकी ऑर्गेनिक कमेटी है वो मेरी ये नोट करे कि जब भी कोई स्पीकर बाहर से आए तो 1 हो या 5 हो या 10 हो, उसका जो बोलने का तरीका है, लेक्चर है उसका, वो रिकॉर्ड करो, बाद में क्लास में दिखाओ। कि कम से कम आपका एक और चीज है, प्रिंसिपल को इसका बेनिफिट है। जिस दिन आपका टीचर नहीं है उस दिन दिखा दो। महाभारत शायद मैं आपको इसकी बता रहा क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन की PhD है, ये मैनेजमेंट की PhD है, लेकिन ये आर्यसमाजी है। उसके लिए भी बहुत कुछ इनके दिमाग में या इनके नॉलेज में रहता है। तो ये मेरा पुराना ये जितने खड़े जी चेले सारे, कोई 20 साल का, 25 साल का, ये आपका लक्ष्य है, इसको भी कितने साल हो गए? 13 साल हो गए, या 25 साल हो गए। नया सब चला ये खड़ा है 25 साल वाला। तो जो मेरे प्रिंसिपल मैम वो 25 साल पुराने। ये हमारा पीछे वेपन। और एक बार मैं और बात बताना चाहता हूँ सब, जैसे एक फैमिली होती है ना, तो मैं हेड हूँ, तो हमारा एक फैमिली सिस्टम है। मैं को डाल भी दूँ तो ये देख नहीं जाती। मेरे को लगता है भाई कुछ ना कुछ है, फिर मुझे पूछने आएंगे तब उसे डांट पड़ी थी कहाँ से क्या है, फिर बताता है उनको ये रीजन था भाई, आपको डांट पड़ी थी। उससे क्या होता है, इसका मेच्योरिटी लेवल अप होता है। तो है तो ये भी स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं, ये भी इनका भी स्टार्टअप भी है। अभी आप जैसे ये जब ऊपर है हमारा प्रिंसिपल है, और पीछे BEd वाला प्रिंसिपल हमारा, ये भी हमारे प्रिंसिपल है। ये सब सबका स्टार्टअप है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये कभी ऐसी दिन आना चाहिए कि ये बोले कि हम उसके खेल रहे हैं जी, आपका नाम लेके बोले, मैम का नाम लेके। मैंने मैम से सीखा है, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। ये जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आनी चाहिए। अब तो मेरे भी चेले हैं 2, 4, 500, 1000 हो गए। पंजाब में जो बोलते हो यार क्या बात करता है, मैंने 5 साल से काम किया। तो ये चीजें होनी चाहिए, अब हर एक के पास होनी चाहिए। आपको भी आपके पास लोग आते हैं, किसको डांट के भगाना आसान काम, उसको डांट के बुलाना वो मुश्किल काम है। ये करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आप सबका। मैं समझता हूँ कि 4 चांद लगे हुए कॉलेज को। अभी तुषार जी और उनकी पूरी